उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है आनंद। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ के कंप्लीट सिलेबस को। मैं मैथ के सिलेबस को बहुत पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो की क्वालिटी की वजह से मुझे इस वीडियो को फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एसएससी ने हाल ही में अपने सिलेबस में कुछ बदलाव किए हैं, और बदलाव ज़्यादा कुछ नहीं, बस उन्होंने क्या किया है, एसएससी जो सीजीएल के पैटर्न में, जो टायर 2 का जो पैटर्न है, उसमें मैथ के सिलेबस में एक नया टॉपिक, सब वही है, बस एक नया टॉपिक समझ लीजिए। सिर्फ एक नया टॉपिक प्रोबेबिलिटी, और इसी में हम लोग देख लेंगे वो मीन, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में सिलेबस शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग हर चैप्टर को बेसिक्स से लेके एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन को देखेंगे हर चैप्टर में। बेसिक इसलिए क्योंकि बेसिक आपको हर उस सवाल को करवा सकता है जो आपके लिए अननोन है, और अगर सिर्फ आप शॉर्ट मेथड ही जानिएगा तो आप उन सवालों में फंस जाइएगा जो आपने कभी नहीं किया होगा। धर लीजिए कोई नया क्वेश्चन आता है तो उसके लिए आपको बेसिक्स आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बिना बेसिक्स के आप उस सवाल को उठाइएगा तो आप उस सवाल को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर आपको उसका बेसिक आता हो तो आप सवाल को डेफिनेटली करके आइएगा। इसलिए आपको हर सवाल का बेसिक्स का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और हर चैप्टर का कंप्लीट होने के बाद मैं उम्मीद करूँगा कि आप किसी भी किताब को उठाकर सॉल्व कर सकते हैं। मैं हर चैप्टर के क्वेश्चंस को टाइप वाइज कराने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। चौथा नंबर पॉइंट ये है कि मैं हर क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही देने की कोशिश करूँगा, जिससे हिंदी और इंग्लिश के दोनों भाइयों को प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं हमारे सिलेबस में पहले अर्थमेटिक के सिलेबस को। सिलेबस से पहले हम लोग अर्थमेटिक को देखेंगे। अर्थमेटिक को हम लोग 5 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक में हम लोग देखेंगे इन सभी को, सेकंड टॉपिक में हम लोग देखेंगे इन सभी को, थर्ड टॉपिक में इन सभी को, फोर्थ में इन सभी को, और फिफ्थ में डाटा इंटरप्रिटेशन को। आप पूछ सकते हैं कि टॉपिक 1 में इन सभी को ही क्यों? देखिए, अगर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर है तो आपको पार्टनरशिप में बहुत आसानी होगा, एजेस में बहुत आसानी होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन में बहुत आसानी, क्योंकि हर एक चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। उसी तरह अगर आपका परसेंटेज ठीक है तो आपका रेशन प्रॉफिट एंड लॉस में कोई असुविधा नहीं होगा, साधारण ब्याज में असुविधा नहीं होगा, क्योंकि ये सभी परसेंटेज पे बेस्ड ही है। टाइम एंड वर्क, ये सभी भी आपस में इंटरलिंक्ड है। समय, चाल, दूरी, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, रेस, आप देखेंगे हर सभी चैप्टर आपस में इंटरलिंक्ड है। इसी वजह से इनको ग्रुप वाइज करके रखा गया हुआ है, डाटा इंटरप्रिटेशन। और मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ नए टॉपिक को, प्रोबेबिलिटी एंड इट्स बेसिक्स क्वेश्चंस इन द सेंस कहने का मतलब है, धर लीजिए मीन, मीडियन, मोड, रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, और भी होंगे। जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा और आपकी और भी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो ये देखते हैं एडवांस के सिलेबस को। एडवांस को हम लोग 4 टॉपिक में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहले टॉपिक में हम लोग नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, शॉर्ट्स एंड डिशेस के में पढ़ेंगे। टॉपिक 2 में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। टॉपिक 3 में हम लोग देखेंगे मेंसुरेशन 2D एंड मेंसुरेशन 3D को। देखिए, अगर आपका ज्योमेट्री ठीक है तो आपका मेंसुरेशन 2D में कहीं भी असुविधा नहीं। ये मेंसुरेशन 2D कुछ नहीं है, बस समझ लिए ज्योमेट्री का ही थोड़ा सा पार्ट है। मेंसुरेशन 3D ये इंपॉर्टेंट है। मेंसुरेशन 3D में
हम लोग लगभग 6 से 7 टॉपिक को पढ़ेंगे। उनमें से है क्यूब एंड क्यूबॉइड, दूसरा है आपका सिलेंडर, थर्ड है आपका कौन, फोर्थ है, इसी में आप हम लोग देखेंगे फ्रस्ट्रम, इसमें देखेंगे स्फेयर, इसी का एक छोटा है पार्ट ही है, धर लीजिए हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉइज़ आ रहा होगा तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर पे थोड़ा सा स्पेस कम है और अगल बगल कुछ ज़्यादा ही नॉइज़ है, तो कृपया माफ़ कीजिएगा। फिर हम लोग देखेंगे प्रिज्म, फिर हम लोग देखेंगे पिरामिड, ये हम लोग 3D में देखेंगे इन सभी टॉपिक को। इन सभी टॉपिक को पढ़ने के बाद आप एक कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस अलजेब्रा। तो यही है हमारे सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं किया गया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस के क्वांटिटी को कम कर दिया गया है। क्वांटिटी कम हो सकता है बट क्वेश्चन का लेवल सेम ही रखा जाएगा। अभी तक तो लग यही रहा है, आगे क्या होगा पता नहीं, इसीलिए हम लोग हर क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से देखेंगे, उसके बेसिस को भी देखेंगे, उसके बेस्ट पॉसिबल मेथड को भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मेरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का होगा, जो कि कंप्लीट वीडियो होगा, कंप्लीट। मैं कोशिश करूँगा हर 2 दिन तो नहीं बोल सकता हूँ, हर कुछ दिन अल्टरनेट करके वीडियो अपलोड करने का, क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ख़राब लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, कुछ भी कीजिएगा, बस कीजिएगा ज़रूर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद।